युवा साथियों को सतीश मोड़ का नमस्कार। मित्रों, आज से मैं एक नया यूट्यूब चैनल शुरू करने वाला हूं। इसका नाम है कैरियर गाइडेंस विथ सतीश मोड़। कैरियर गाइडेंस की आवश्यकता सबको अपने जीवन में पड़ती है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक समय ऐसा फ्रस्ट्रेशन जीवन में आने लगता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ उसमें दिल नहीं लग रहा। कई बार एक अच्छी सैलरी के लालच में, कई बार जो हमने पढ़ाई की और उसी के फ्लो में जाते हुए हम एक कैरियर प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे मालूम चलने लगता है कि इसमें अपना दिल नहीं लग रहा है और ये कैरियर जो है वो मेरे लिए सही नहीं है। तो फिर लगता है कि काश मैंने ऐसा ना किया होता या काश ऐसा किया होता। यह प्रश्न मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि ऐसा ही प्रश्न मेरे जीवन में भी आया है और यदि मैं अपनी जर्नी आपको बताऊं तो आपको मालूम चलेगा कि यह कैरियर गाइडेंस के बारे में वीडियो बनाने की मेरी ऐसी इच्छा क्यों हुई। बचपन में आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि मैं कवि बनना चाहता था। क्यों कवि बनना चाहता था? क्योंकि एक बार बचपन में मैं कवि सम्मेलन सुनने के लिए गया तो वहाँ पर एक कवि बहुत ही जोश में कविता सुना रहे थे। वो बोल रहे थे, महलों में होड़ लगी छूने को आसमां, झुकी और झुकी, झुक झुकी झुक गया। ऐसी बड़ी जोशीली कविता, क्रांतिकारी कविता। मुझे लगा कि अरे मुझे भी कवि बनना चाहिए। फिर मैथिली शरण गुप्त की एक कविता है पंचवटी, उसमें 4 लाइनें हैं। परिवर्तन ही यदि जिंदगी है तो हम तो बढ़ते जाते हैं, किंतु मुझे तो सीधे सच्चे पूर्व भाव ही भाते हैं। ऐसे ही एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है, वह आता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। ऐसी कविताएं जो है मन पर बड़ा असर करती है बचपन में। तो 8वीं पास होने के बाद में जब 9वीं, जिसमें साइंस आर्ट्स ऐसा विषय लेना होता है, तो मैं 9वीं में हिंदी में मेजर करने के लिए आर्ट्स की क्लास में बैठ गया। लेकिन एक आध महीने के बाद में जब प्रिंसिपल को मालूम चला, अरे ये तो पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है और ये आर्ट्स क्यों लिया है, तो उसने मेरे पिताजी से कहा कि अरे आपने इसको आर्ट्स क्यों दिलाया है। तो पिताजी ने कहा कि मुझे तो पता नहीं कि यह आर्ट्स में बैठता है कि साइंस में बैठता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि साइंस इसके लिए ठीक है तो आप इसको साइंस की क्लास में बैठा दो। और वहाँ से मैं साइंस लिया। मैथ्स में, फिजिक्स में रुचि बढ़ती गई और धीरे धीरे हिंदी कवि बनने का स्वप्न चला गया। पढ़ने में ठीक था, इसके लिए साइंस में अच्छे नंबर आए। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिला, इंजीनियरिंग कर ली और फिर मास्टर्स डिग्री भी इंजीनियरिंग में कर ली। और ऐसा एक जॉब भी मिल गया जिसमें बहुत अच्छे सैलरी थी, घर अच्छे से चलता था। लेकिन धीरे धीरे ये अनुभव मुझे आने लगा कि मुझे इंजीनियरिंग के इस काम में उतना दिल नहीं लगता। मुझे लोगों से बात करने में, मिलने में, लोगों को सिखाना अच्छा लगता है। तो मैंने थोड़ा और पढ़ना प्रारंभ किया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ध्यान में आया कि मैनेजमेंट का उस समय बड़ा फैशन चल निकला था। मैंने कहा कि अभी एक अच्छे कॉलेज से मैनेजमेंट की डिग्री ली जाए। तो मैंने मैनेजमेंट के कोर्स में एडमिशन लिया और एमबीए किया और वास्तव में बहुत अच्छा लगा। तो उसी में आगे पीएचडी भी कर ली और मैनेजमेंट विषय में पीएचडी करने के बाद में कुछ अच्छे मैनेजमेंट कॉलेजेस में पढ़ाना भी प्रारंभ किया। तो दिन भर में इंजीनियरिंग का काम करता और शाम को जाकर के मैनेजमेंट की क्लासेस लेता था। इसी बीच में मुझे टीवी पर कुछ अच्छे अच्छे कोर्ट केसेस जब सुनने को मिले तो लगा कि अरे रिटायरमेंट के बाद में वकील बनना चाहिए, तो क्या ना उसके लिए अभी से लॉ कर लिया जाए। तो इसी बीच में 3 साल का मैंने पढ़ाने का जो काम था उससे ब्रेक लेकर के 3 साल की एलएलबी भी कर ली। ऑफ कोर्स अभी तक वकालत प्रारंभ नहीं की है,
लेकिन ऐसे मन में कई तरह के विचार आते हैं कि ये भी कर लिया जाए, वो भी कर लिया जाए, और जीवन उसमें निकलता जाता है। और जितना अधिक आप जो करना चाहते हैं उसमें और जो आप कर रहे हैं उसमें गैप होता है, उतना ही जीवन में ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, उतना ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है। तो यह सब आपके जीवन में न हो, इसके लिए मैंने सोचा कि अपने अनुभव के आधार के ऊपर आपको मैं यह बताऊं कि अपना कैरियर गाइडेंस कैसे करना। यह तो एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू यह हुआ कि कैरियर गाइडेंस करना कैसे। तो जब यह सब चल रहा था तो करीब 20-25 वर्ष पहले या 30 वर्ष पहले कोई मुझे स्वामी चिन्मयानंद के गीता ज्ञान यज्ञ में लेकर के गया था, जहाँ पर कि स्वामी चिन्मयानंद भगवत गीता का एक एक चैप्टर के लिए 7-7 दिन का ऐसा गीता ज्ञान यज्ञ करते थे। तो मैंने वह गीता वहाँ पर उनसे सुननी शुरू की, तो मुझे उसमें बहुत ही रुचि हुई। और जब तक स्वामी जी जीवित थे, मैं हमेशा हर वर्ष उनका कोई न कोई चैप्टर का गीता ज्ञान यज्ञ सुनता था। स्वामी जी के इस धरती से जाने के बाद में मुझे लगा कि मुझे तो इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए, तो मैंने बहुत सारी कमेंट्रीज़ खरीद करके पढ़ना प्रारंभ किया। आपको आश्चर्य होगा कि मैंने ऐसे 30 से अधिक कमेंट्रीज़ भगवत गीता की पढ़ी है। कोई कमेंट्री 1 वॉल्यूम की है, कोई 2 वॉल्यूम की है, कोई 3 वॉल्यूम की है, और स्वामी दयानंद सरस्वती जी का गीता स्टडी होम कोर्स तो 9 वॉल्यूम का भी है। ये सब मैंने पढ़ा, और यह सब पढ़ते पढ़ते मुझे ध्यान में आया कि यहाँ तो अर्जुन को भी कैरियर की क्राइसिस हो गई थी। वो योद्धा था और युद्ध करने के लिए खड़ा था, लेकिन उसको तो लगा कि मैं सन्यासी बन जाऊँ, यह सब छोड़ करके चला जाऊँ। और कृष्ण ने 18 अध्याय में अर्जुन को यह बताया कि अरे नहीं, तुम योद्धा हो और तुम्हारा युद्ध करने का ही स्वभाव है। यदि तुमने युद्ध नहीं किया, यहाँ से मैदान छोड़ करके चले गए, तो लोग तुम्हारे बारे में अलग अलग तरह की बातें करेंगे कि अरे ये कायर था और कैसे युद्ध का मैदान छोड़ करके चला गया, और तुम्हारी बदनामी भी होगी और बाद में तुमको पछतावा होगा कि अरे ये जो काम मुझे करना था वो मैंने नहीं किया और मैं चला गया। तो 18वें अध्याय आते तक अर्जुन को यह समझ में आ गया कि अरे हाँ, ये बात तो सही है कि मैं योद्धा हूँ और मुझे युद्ध करना चाहिए। और वो कहते हैं कृष्ण को कि जैसा आप कहते हैं वैसा ही मैं करूँगा। यह सब पढ़ते हुए मैंने अपने जो नोट्स बनाए थे उसके आधार के ऊपर मैंने एक किताब लिखी, डिस्कवर द अर्जुना इन यू, और वह जेको पब्लिशर्स ने पब्लिश भी की है। आप भी चाहे तो अमेज़ॉन पर भी वो अवेलेबल है, ख़रीद करके पढ़ सकते हैं कि अर्जुन की जो यात्रा है पहले अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक, और कैसे उसने अपने आप को पहचाना कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन इससे भी मुझे समाधान नहीं हुआ। मुझे लगा कि जैसे विदेशों में ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो कैरियर गाइडेंस के बारे में उपयोग में आते हैं, वैसा ही टूल मुझे भगवत गीता के ऊपर आधारित बनाना चाहिए। और बहुत रिसर्च करते हुए आपको खुशी होगी कि ऐसा एक मैंने साइकोमेट्रिक टूल जैसा ही एक टूल बनाया है, जिसमें भगवत गीता में दिए हुए सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों के आधार के ऊपर आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपका कैरियर गाइडेंस, कैरियर क्या होना चाहिए, आपकी लीडरशिप स्टाइल क्या है, यह सब उससे हम पता कर सकते हैं। इस पहले वीडियो में मैं इतनी ही जानकारी देना समझता हूँ उचित। यदि आपको ऐसी रुचि है कि आप अपना कैरियर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो जो मेरी वेबसाइट है satishmode.com, उस पर आप जाएंगे, टेस्ट देंगे। टेस्ट देने के लिए तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन यदि आपको रिपोर्ट चाहिए तो आप पेमेंट करके अपनी रिपोर्ट उसमें से ले सकते हैं। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न आया कि अरे इसमें कुछ क्लैरिटी चाहिए तो आप 2 प्रश्न मुझे ईमेल के द्वारा पूछ सकते हैं। हो सकता है कि मैं आपको ईमेल पर जवाब दूं, या ऐसे ही किसी प्रोग्राम में आपको मैं बताऊं कि भाई उन प्रश्नों का क्या उत्तर था। तो आज पहले वीडियो में इतना ही बताना ठीक है। इसके आगे क्या करने वाले हैं, तो इसके आगे आते समय हर एक वीडियो में मैं यह बताने वाला हूं कि यह जो भगवत गीता के ऊपर आधारित कैरियर गाइडेंस का टूल है वह कैसे डेवलप हुआ, उससे कैरियर गाइडेंस कैसे मिलेगी, उसके कंसेप्ट क्या है, फंडामेंटल्स क्या है। और बहुत सारे कैरियर्स जो हमको दिखाई देते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील,
नर्स, ये सारे कैरियर के लिए किस तरह के गुणों का कॉम्बिनेशन लगता है, वह सब भी मैं भविष्य में इसमें यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। नमस्ते।